Welcome to my channel Natural Health and Living। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मिता, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, एनएलपी एंड वेलनेस कोच। तो आज के हमारे इस वीडियो का सब्जेक्ट है हाउ टू क्रिएट राइट माइंडसेट, मीन्स सही मनोदशा को हम कैसे क्रिएट करें। तो दोस्तों, जीवन में हमें बहुत कुछ प्राप्त करना होता है, हमारे कुछ गोल्स होते हैं, कुछ हमको मैनिफेस्ट करना होता है, या हमारी हेल्थ इंप्रूव करनी होती है, या रिलेशनशिप। तो इन सब के लिए हमको चाहिए राइट माइंडसेट। आज तक जीवन में हमको जो कुछ भी मिला है या हमने जो भी खोया है, ये सिर्फ इस माइंडसेट का नतीजा है। तो ये राइट माइंडसेट क्या है? बचपन से हम हमारे 5 सेंसेस से बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, या हमारे एटमॉस्फेयर से या हमारे बुजुर्गों से शिक्षा लेते हैं। बट वो हम हर किसी चीज को एज इज नहीं लेते हैं। हम उस चीज को या उस घटना को डिलीट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, या जनरलाइज करते हैं। तो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि ये डिलीट और डिस्टॉर्ट क्या है। तो डिलीट, हमारा ब्रेन जो है किसी भी घटना को पूरा वैसे के वैसे नहीं लेता है, उसमें से जो उसको जरूरी लगता है उस चीज को वो रख लेता है, और जो जरूरी नहीं लगता है उसको वो डिलीट कर देता है। उसी तरह डिस्टॉर्ट मीन्स आपको जिस तरह से उस चीज को लेना है आप लेते हो। जैसे किसी को आपने कॉल कर दिया कि आपके घर बुलाने के लिए, और आपने उनको बुलाया मगर उन्होंने आने से मना कर दिया, तो आप सोचने लगते हैं कि हाँ, वो तो ऐसे ही है, वो शायद मुझे पसंद नहीं करते हैं, शायद इसलिए मेरे घर वो आना नहीं चाहते हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो या किसी प्रॉब्लम में वो फंसे हो, मगर हम हमारे सुविधा के अनुसार उस चीज का अर्थ निकालते हैं। तो इसे हम डिस्टॉर्शन बोलेंगे। फिर जनरलाइज, बहुत बार हम ऐसे कहते हैं कि हाँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, लोग तो मुझे चीट ही कर लेते हैं, हाँ उस शहर के लोग ऐसे ही है। तो यह हो गया जनरलाइजेशन। तो इसी तरह से हम हमारे परसेप्शन बनाते हैं, हम चीजों को सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा तो इसलिए ऐसा है। तो इसी से, इस परसेप्शन से हमारी मनोदशा बनती है। इस मनोदशा से ही हम हमारे डिसीजन लेते हैं या बिहेवियर करते हैं, और उसी का आउटकम जो होता है वो हमारी डेस्टिनी होती है या नियति होती है। तो अगर हमको सही आउटकम चाहिए या सही डेस्टिनी चाहिए, तो उसके लिए हमको हमारा माइंडसेट सही करना पड़ेगा। तो वो कैसे किया जाए, उसके लिए 5 चीजें या बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों। तो पहली बात है कि ज्ञान या नॉलेज। तो ये नॉलेज क्या है? ये एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो इंसान को दिया गया है। अगर उसको सही यूज हम करते हैं तो जिंदगी में हमको जो चाहिए वो मिल सकता है। और आजकल तो बुक्स, ऑनलाइन, इंटरनेट, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने में हेल्प करती है। तो हमारे इस ज्ञान के द्वारा बहुत सारे जो पुराने बिलीफ है और परसेप्शन है वो टूटने लगते हैं, और नए हम परसेप्शन बनाते हैं, और इससे हमारी जिंदगी आसान होने लगती है। दूसरा है चेंजिंग परसेप्शन, यानी हमारे दृष्टिकोण को हम कैसे बदले। तो हमारे दृष्टिकोण जो है हमारे एक्सपीरियंस से आते हैं या हमारे बड़े बुजुर्गों से आते हैं। जैसे कहा जाता है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, या बिजनेस करना आसान नहीं है। तो ये जो बिलीफ है ज्ञान के द्वारा तोड़े जा सकते हैं। अगर हम कहीं बिजनेस में फेल हो गए हैं तो हम उसमें सोच सकते हैं कि मेरे से क्या गलती हुई, यहाँ पे मुझे क्या लर्निंग लेनी चाहिए, क्या सुधार करने चाहिए, उसमें सुधार करके मैं फिर से कैसे मेरा नया बिजनेस चालू कर सकता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको फेलवर नहीं देखना है, हमको हमारा लर्निंग देखना है। तो हमारे इस तरह से अगर बिलीफ चेंज होंगे या परसेप्शन चेंज होंगे
तो हमारे डिसीजन चेंज होंगे। उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबल है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम इन सारे चीज़ों के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। अगर अच्छा क्रिएट किया है तो मैंने किया है, और बुरा हुआ है तो भी मैं उसमें रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये एक्सेप्टेंस जब आता है तो हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते हैं। अगर हम ब्लेम नहीं करेंगे तो हम जो एक विक्टिम कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं उससे बाहर आ जाएंगे और क्रिएशन के मोड में जाएंगे। जैसे एक बड़ी फेमस स्टोरी है थॉमस अल्वा एडिसन की। जब उनका जो फैक्ट्री था वो जल के राख हो गया तो लोगों ने सोचा कि इनका तो बहुत नुकसान हो गया, अब ये इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। तो जब थॉमस अल्वा एडिसन आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि मेरी जो पुरानी गलतियां थी, मेरी जो मिस्टेक्स थी, इसमें जलकर बर्न हो गई है। तो उनका जो माइंडसेट देखिए, उनका माइंडसेट था ग्रोथ माइंडसेट। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट है माइंडफुलनेस। तो ये क्या है? तो अगर हम हमारे थॉट्स के बारे में अवेयर रहते हैं, हर 10-15 मिनट में हम हमारे थॉट्स को चेक करते हैं कि ये सही दिशा में जा रहे हैं या किसी रॉन्ग दिशा में। अगर सही दिशा में है तो हमको कुछ ये नहीं, मगर ये अगर किसी रॉन्ग दिशा में जा रहे हैं तो उसको हमें सही दिशा में डालना है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि मैं तो वीक हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो हमको सोचना है कि नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अफर्मेशन। अफर्मेशन है जो हमारे ये सारे जो राइट माइंडसेट है उसको चेंज करना है। तो वो बहुत आसान नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है, बट अफर्मेशन जो है इस सारी चीज को आसान करने में हमारी मदद करेगा। अफर्मेशन है जो सेंटेंसेस हमें बोलने हैं उसमें हमको हमारी सारी फीलिंग्स डालनी है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। अगर आप स्वस्थ नहीं है, आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप फील करेंगे कि मैं तो स्वस्थ नहीं हूँ। आपका ब्रेन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आप बोलते हैं कि मैं स्वस्थ होने जा रहा हूँ, तो आपका ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट करेगा और उस दिशा में आप प्रयत्न करेंगे। ऐसे ही अफर्मेशन आप अगर दिन में 2 बार 20-20 बार बोलते हैं आपको जिस दिशा में चाहिए उस दिशा में, तो ये आपका राइट माइंड सेट तैयार करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आपका माइंड सेट सही रहेगा तो आपके जो डिसीजन है वो सही रहेंगे और आपकी जो डेस्टिनी है या नियति जिसको हम बोलते हैं वो भी सही रहेगी। चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, या किसी मनी या प्रॉस्पेरिटी के बारे में हो। तो दोस्तों, मुझे लगता है आज का ये विषय आपको अच्छा लगा ही होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।